नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने एक नई जॉब नोटिफिकेशन लेकर के आया हूँ जो कि मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा निकाली गई है। तो ये 24/6/2025 का नोटिफिकेशन है दोस्तों, जो निकली हुई है। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में विभिन्न नियमित पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन आमंत्रित करती है दोस्तों। यहाँ पर नियमित पदों मतलब रेगुलर पोस्ट है दोस्तों, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं है। आगे क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जो कि मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम है, मतलब ये गवर्नमेंट मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की कंपनी है ये, तथा प्रदेश के विद्युत पारेषण के क्षेत्र में कार्यरत के द्वारा निम्नलिखित संवर्गों में रिक्त पदों हेतु इच्छुक उम्मीदवार से दिनांक 4/8/2025 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है अंतिम तिथि है 4/8/2025 को तक आपने ये फॉर्म सबमिट करना है। अब ये शुरू कब होगा दोस्तों, आगे हम बात कर लेते हैं। इसमें देखते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या क्या इसमें मांगी गई है। शैक्षणिक योग्यता, सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन में संवर्गों की शैक्षणिक योग्यता नीचे दी तालिकाओं पर भर्ती के निर्धारण की गई। सहायक अभियंता, सबसे पहला जो है दोस्तों सहायक अभियंता, इसमें आपको चाहिए इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक नियमित मतलब रेगुलर स्टूडेंट में बीटेक और AMI डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, पे लेवल इसका बहुत अच्छा दोस्तों, पे लेवल 12 है, 56,100 बेसिक है इसकी। मतलब ये मान के चलिए आपका जो सैलरी है 1 लाख रुपए से ऊपर की इसमें बनेगी। हाँ, जो इसमें आगे क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 65% आपका होना चाहिए इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग में जो है। और मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 55% चाहिए यहाँ पर। ठीक है, और मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल में उत्तरवर्ती कंपनी में कार्यरत कर्मियों के लिए 60%, मतलब जो पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए 60% इसमें चाहिए। नेक्स्ट है विधि अधिकारी मतलब लॉ ऑफिसर, इसके भी पे लेवल की बात करें तो 12 पे लेवल है सेम पिछले उसकी तरह। इसमें भी 60% आपका जो है इसमें आपका होना चाहिए, जो भी क्या बोलते हैं आप UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप जो है पूर्णकालिक स्नातक LLB कंप्लीट किए हुए हैं वो। नेक्स्ट है कनिष्ठ अभियंता पारेषण, इसमें भी जो है मध्य प्रदेश के मूल निवासी और अन्य पिछड़ा वर्ग को 55% चाहिए, और उत्तरवर्ती कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 60%, और पे लेवल इसमें 8 का हो जाएगा दोस्तों, बेसिक हो जाएगी 32,000 इसमें 800। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है बीटेक जो आपका होना चाहिए। ठीक, और आपका मध्य प्रदेश के मूल अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 65%, मतलब जर्नल के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 65%, और जो जॉब कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी 60%, और जो कैटेगरी में है ST SC OBC दिव्यांगजन के लिए इसमें 55% इसमें चाहिए होगा। नेक्स्ट है कनिष्ठ अभियंता सिविल का, इसमें ये भी पे लेवल इसमें 8 है, इसमें भी सेम जो है जर्नल और OBC के लिए 65% चाहिए, उत्तरवर्ती कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी के न्यूनतम 60% होना चाहिए, और उसके बाद जो ST SC OBC और दिव्यांगजन के लिए इसमें 55% होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग में आपका BTech ये होना चाहिए आपको। बात करते हैं लाइन परिचायक की, लाइनमैन की, केंद्र या राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और इसमें क्या कर रहा है, केंद्र या राज्य शासन NCVT से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्राइवेट ITI में 2 या 3 वर्षीय विद्युत कार इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI में उत्तीर्ण होना चाहिए अप्रेंटिस अवधि को छोड़ करके। ITI में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत स्थापित इलेक्ट्रिक ट्रेड के शहडोल, रतलाम, रामपुर एवं नर्मदा नगर इत्यादि ITI में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी हेतु आवेदन हेतु पात्र हैं। पे लेवल यहाँ पर इसका हो जाएगा दोस्तों 4 में। ठीक है, अगला देखते हैं उप केंद्र परिचायक में, इसमें भी सेम 10वीं पास होना चाहिए दोस्तों, और IIT जो है इसमें पास होना चाहिए, ITI इलेक्ट्रिकल्स में। उप केंद्र परिचारक के लिए इलेक्ट्रीशियन में जो आपका ITI होना चाहिए, और अप्रेंटिस को छोड़ करके इसमें जो है ट्रेनिंग पीरियड इसमें शामिल है। सर्वेयर परिचायक के लिए इसका पे लेवल 4 है, इसमें भी 10वीं पास होना चाहिए दोस्तों, और ये ITI जो है सर्वेयर से जो है ITI 2 वर्ष का आपका इसमें होना चाहिए अप्रेंटिस की अवधि को छोड़ करके है इसमें। बात कर लें दोस्तों एज लिमिट की। एज लिमिट की गणना 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। सेकेंड ग्रेड के लिए जो द्वितीय श्रेणी के पदों के लिए जो है न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, और तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। अधिकतम आयु की बात कर लेते हैं, जो पुरुष है उनके लिए अनारक्षित वर्ग और EWS के लिए जो 40 साल है, मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला अनारक्षित के लिए 45 साल है, और मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला पुरुष अनुसूचित जाति जनजाति दिव्यांगजन के लिए 45 साल है,
मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला पुरुष शासकीय निगम मंडल स्थायी होमगार्ड कर्मचारी है तो उनके लिए भी 45 साल उम्र है इसमें तक दिला सकते हैं वो। यहाँ पर कह रहे थे तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आवेदन करने वाले भूतपूर्व सैनिक आवेदक उसकी आयु में दी गई रक्षा सेवा अवधि को घटा सकेंगे और उसके बाद भी 3 साल उनको छूट मिलेगी। तो इसमें दोस्तों जो पद है इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए भी जो कि पद दिया हुआ है तो वो भी इसमें एक्स सर्विसमैन भी इसमें अप्लाई कर सकेंगे। इसमें आगे मैं आपको बताऊँगा किस किस पद के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन के लिए। और जो भी उम्मीदवार है उसके जो डेट ऑफ बर्थ का जो है 10th की मार्कशीट से काउंट किया जाएगा। यहाँ पर एक लाइन लिखा है दोस्तों, जो संविदा भर्ती है उनको यहाँ पर इसमें आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो आगे इसमें संविदा भर्ती का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो इसमें दिया गया है, आप उसको जो है भर करके इसका संविदा कर्मी जो है अपना लाभ ले सकते हैं इसको। यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए पॉइंट है, मध्य प्रदेश राज्य के भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार मध्य प्रदेश शासन के नियमों के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। शासन के नियमानुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए तृतीय श्रेणी के पदों पर 10%, चतुर्थ श्रेणी के पदों पर 20% आरक्षण है दोस्तों। यहाँ पर यात्रा भत्ता की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, नॉन क्रीमी लेयर दिव्यांगजन के आवेदन को निम्नानुसार यात्रा भत्ता की प्रतिपूर्ति मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र 13/9/2013 के अनुसार जो है दिया जाएगा। पात्र अभ्यर्थी को यात्रा भत्ता प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में चाहिए गई जानकारी पूर्ण रूप से भरकर कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट CBT सेंटर में ऑनलाइन परीक्षा के पश्चात जमा करनी होगी। साथ ही प्रारूप के साथ प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, ये सब जो आपको फॉर्मेलिटी आपको पूरी करनी पड़ेगी, तभी आपको जो यात्रा भत्ता जो है रिफंड हो जाएगा। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की दोस्तों। तो यहाँ पर कह रहा है आवेदकों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से प्राप्त के अंकों के आधार पर किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित 100 अंकों की परीक्षा 100 अंकों की होगी, प्रत्येक बहुकल्पी होंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। दूसरा है CBT टेस्ट होगा हेतु पदवार पाठ्यक्रम पृथक से प्रसारित किया जाएगा, जो अलग अलग जो ट्रेड्स है उसके लिए है दोस्तों। कंप्यूटर आधारित परीक्षा नेक्स्ट है, न्यूनतम कट ऑफ अंक 25% होंगे। लाइन परिचायक, उपकेंद्र परिचायक, सर्वेयर परिचायक प्रशिक्षु के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, मतलब फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा लाइनमैन को और उपकेंद्र परिचायक को और सर्वेयर को। शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु चयनित उम्मीदवारों की सूची कंपनी के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी, जो कि विज्ञापित रिक्तियों की अधिकतम 3 गुना और समतुल्य होगी। अब फिजिकल एक्टिविटी में क्या क्या होगा वो आपको बताता हूँ। ऑनलाइन परीक्षा में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 15 किलोग्राम वजन लेकर 10 मिनट में 1 किलोमीटर पैदल चलना है दोस्तों। मतलब आपको 1 किलोमीटर चलना है, टाइम होगा 10 मिनट और 15 किलो वजन के साथ। एक बार में शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर पुनः शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने नहीं दिया जाएगा, मतलब एक ही चांस मिलेगा दोस्तों आपको। नेक्स्ट है, उम्मीदवारों को प्रावीण्य सूची के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु बुलाया जाएगा। प्रावीण्य सूची में सम्मिलित होने के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने पर अभ्यर्थियों का चयन नहीं किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए उपस्थिति होने हेतु पृथक से कोई सूचना कंपनी द्वारा प्रेषित नहीं की जाएगी, किंतु अभ्यर्थियों की वेबसाइट पर अपना नाम जो है देख सकेंगे। तो आपको दोस्तों वेबसाइट में टाइम टू टाइम आपको जो है इसमें चेक करना पड़ता रहेगा आपका नाम खुद। कार्य की प्रगति में है, चयनित अभ्यर्थियों को पदानुसार विद्युत पारेषण से संबंधित लाइनों एवं केंद्रों में रखरखाव कार्य, अति उच्च दाब विद्युत लाइन, सर्वेयर निर्माण, इसमें गड्ढा खोदने, सामान की ढुलाई, उच्च दाब, मतलब जो भी डिपार्टमेंट में जो भी काम होगा वो सब आपको इसमें करना पड़ेगा। इसमें डिटेल से दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कितनी फ़ीस है। अनारक्षित मतलब अनरिजर्व जनरल वालों के लिए 1200 रुपये फ़ीस है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित ST SC OBC और EWS और हैंडीकैप के लिए 600 रुपये दोस्तों। आवेदन शुल्क नॉन रिफंडेबल है, कोई आपको जो है इसमें वापस नहीं होगा। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेज आपको अपलोड करना है। 10th की मार्कशीट जो है, मूल निवासी जो है आपको मध्य प्रदेश के मूल निवासी का जो सर्टिफिकेट है वो डालना है। जाति प्रमाण पत्र आपका, आय संबंधी प्रमाण पत्र ये इसमें चाहिए। एक तो EWS के लिए चाहिए और एक नॉन क्रीमी लेयर वाले के लिए चाहिए। आप डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट चाहिए, दिव्यांग है तो योग्यता की अनुसूची का प्रमाण पत्र चाहिए। निर्धारित प्रारूप में अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए। नियोक्ता का जारी अनुभव प्रमाण पत्र जहाँ भी लागू हो वो चाहिए। आवेदक की रंगीन फ़ोटो चाहिए। आवेदक का हस्ताक्षर। आयु सीमा में छूट संबंधी आवश्यक दस्तावेज, आधार कार्ड। आपको जो है ऑनलाइन पंजीयन डेट प्रारंभ होने की जो है 4/7/2000, मतलब कल से 4 तारीख से ये शुरू हो जाएगा दोस्तों, 4 जुलाई से, और 4 अगस्त तक जो है ये चलेगा। आवेदन में कोई त्रुटि होने पर उसकी समय सीमा है 31/7 से लेकर के 6/8 तक जो है इसमें आप सुधार कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिया है ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा तत्पश्चात दस्तावेज के सत्यापन नोटिस के माध्यम से मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर के आधिकारिक वेबसाइट
इस वेबसाइट में जो है तो करियर खंड में जाकर के आपको सूचित किया जाएगा, वहाँ पर आपका जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, वो आप उसमें पढ़ लीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप इस नंबर में कॉल करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। अब बात करें तो दोस्तों ट्रेनिंग की इसमें सबसे पहले आप सेलेक्ट हो जाने के बाद आपकी ट्रेनिंग होगी। पदवार प्रशिक्षण की अवधि बिंदु क्रमांक 15 में दी गई तालिका के अनुसार होगी। यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रशिक्षण पूर्ण नहीं करने पर अधिकतम 2 बार अर्थात 1 वर्ष की प्रशिक्षण अवधि होने पर 6 माह और 6 माह की प्रशिक्षण अवधि 3 माह हेतु प्रशिक्षण अवधि विस्तारित की जा सकेगी। इसके पश्चात यदि अभ्यर्थी सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण नहीं कर पाता तो उसको नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। अब वेतन और भत्ते की बात कर लेते हैं। ट्रेनिंग पीरियड में क्या है आपका, सहायक अभियंता के लिए जो है वेतनमान बेसिक पे आपका जो है 56,100 होगी। ये न्यूनतम बेसिक मतलब यहाँ कम से कम आपकी 56,100 रुपये आपको जो इसमें मिलेगा। और बॉन्ड की राशि जो है अनारक्षित वर्ग हेतु 2 लाख और आरक्षित वर्ग हेतु 1 लाख रुपये। विधि अधिकारी का भी सेम है, 1 वर्ष की जो ट्रेनिंग होगी दोनों की। कनिष्ठ अभ्यर्थी के लिए 32,800 न्यूनतम पेमेंट होगा और ये 1 वर्ष की ट्रेनिंग होगी। आरक्षित के लिए 1 लाख रुपये और अनारक्षित के लिए 1 लाख रुपये और आरक्षित के लिए 50,000 रुपये। कनिष्ठ अभियंता की जो 32,800 होगी, 1 वर्ष ट्रेनिंग होगी। बॉन्ड की राशि भी जो है 1 लाख और 50,000 होगी। लाइन परिचायक का जो 19,500 का मिनिमम बेसिक और 6 माह की ट्रेनिंग होगी। अनारक्षित के लिए 1 लाख रुपये और आरक्षित के लिए 50,000 रुपये। उपकेंद्र परिचायक के लिए जो है इसमें 19,500 बेसिक कम से कम वेतन होगी, 6 माह की ट्रेनिंग है और अनारक्षित वर्ग हेतु 1 लाख और आरक्षित वर्ग हेतु 50,000। सर्वेयर परिचायक की भी सेम होगी 9,500, 6 माह की ट्रेनिंग। अनारक्षित वर्ग के लिए बॉन्ड हो गई 1 लाख रुपये और आरक्षित के लिए 50,000 रुपये। और इसमें एनपीएस का आपको फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। जो इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे उनको चयनित अभ्यर्थियों पर सफलतापूर्वक परीक्षण उपरांत कंपनी के नई प्रभावी नई पेंशन योजना के नियमानुसार पात्रता होगी। यह अनुभव प्रमाण पत्र है दोस्तों, जो कि संविदा कर्मियों पर जो पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए भर के आपको इसमें देना है, सबमिट करना है अनुभव। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कौन कौन से पद हैं किस किस के लिए, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो सहायक अभियंता के लिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है अनुसूचित, यहाँ पर 2 अलग अलग कैटेगरी बनाए हैं। एक तो है निरंग भूतपूर्व सैनिक संपर्क संविदा वालों के लिए और टोटल कुल और दिव्यांगजन के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कुल योग देखते हैं, पुरुषों के लिए 42 और महिलाओं के लिए 21। भूतपूर्व सैनिकों की बात करें तो यहाँ पर भी कोई भी इनकी वैकेंसी नहीं है। संविदा कर्मी की भी इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। बात कर लेते हैं टोटल यहाँ पर है टोटल 42 वैकेंसी है दोस्तों। यहाँ पर इसमें 12 अनारक्षित में 12 पुरुषों की है और 6 महिलाओं की है। तो ये जो यहाँ पर जो सेम दिया हुआ है दोस्तों, ये यहीं पर भी दिया हुआ है ना। तो आप जो इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें एक्स सर्विसमैन की कोई भी वैकेंसी नहीं है यहाँ पर। और दिव्यांगजन के लिए है 1 मिनट, यहाँ पर 9 है दिव्यांगजन के लिए। यहाँ पर ये अलग अलग डिसेबिलिटी के लिए अलग अलग वैकेंसी है। विधि अधिकारी की बात करें तो दोस्तों 1 वैकेंसी है टोटल, वो भी अनारक्षित के लिए 1 वैकेंसी। कनिष्ठ अभियंता तृतीय वर्ग के लिए इसमें टोटल 114 वैकेंसी है दोस्तों पुरुषों के लिए और 28 जो है महिलाओं के लिए। यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है दोस्तों। यहाँ पर 6 एक्स सर्विसमैन पुरुष के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए 3, अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 4, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 और 2 ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल यहाँ पर 20 वैकेंसी है पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए 5 वैकेंसी यहाँ पर और संविदा वालों के लिए 64 पुरुष के हैं और 16 महिलाओं के लिए है। वर्गवार आप देख लीजिएगा दोस्तों, मैं उसको बताऊँगा बहुत लंबा हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए पीडब्ल्यूडी वाले की जो दिव्यांगजन है उनके लिए 33 वैकेंसी है। उसके बाद कनिष्ठ सिविल इंजीनियर के लिए यहाँ पर जो है किसी वर्ग के लिए इसमें वैकेंसी है। टोटल पुरुष के लिए 10, महिलाओं के लिए 2 है। इसमें एक्स सर्विसमैन की कोई वैकेंसी नहीं है और दिव्यांगजन के लिए 2 वैकेंसी है इसमें। लाइनमैन के लिए दोस्तों यहाँ पर जो है टोटल 20 वैकेंसी पुरुषों के लिए, महिलाओं की इसमें वैकेंसी नहीं है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए टोटल 13 वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं और संविदा कर्मियों के लिए 34 वैकेंसी है, तो कोई महिला नहीं है। टोटल 67 है यहाँ पर वैकेंसी और दिव्यांगजन के लिए यहाँ पर 8 वैकेंसी है दोस्तों। तो केंद्र परिचायक के लिए दोस्तों टोटल 158 वैकेंसी है पुरुषों की, महिलाओं की कोई वैकेंसी नहीं है इसमें। एक्स सर्विसमैन की 45 वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पर और संविदा में कार्यरत है जो उनके लिए 26 वैकेंसी है और ऐसे टोटल करके 229 वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पर और उसमें 26 जो है दिव्यांगजन के लिए यहाँ पर। सर्वेयर की बात कर लेते हैं दोस्तों। सर्वेयर परिचायक के लिए यहाँ पर टोटल 8 वैकेंसी है पुरुषों के लिए, 4 वैकेंसी है महिलाओं के लिए, 2 वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन के लिए और ऐसे टोटल जो है 14 वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पर। और उसमें से एक जो है
दिव्यांगजन के लिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगी। आपको एक्स सर्विसमैन भाई लोग के लिए भी हमारे जो है बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करें और अपने साथियों को भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।